हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फाइलम आर्थ्रोपोडा की डिटेल स्टडी की थी और इसकी क्लासिफिकेशन को भी देखा था, वैसे ही इस लेक्चर में हम लोग फाइलम मोलस्का पढ़ेंगे। जो मोलस्का फाइलम है ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में बताया था आर्थ्रोपोडा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें से 1 मिलियन स्पीसीज जो है वो आर्थ्रोपोड्स के ही प्रेजेंट होते हैं इस अर्थ में। और जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है वो मोलस्का है। जो मोलस्का टर्म है वो जॉनस्टन ने दिया था और इसकी स्टडी को मोलेकोलॉजी में किया जाता है। जो टर्म मोलेको जो है उसको बेलेनी वेला ने दिया था। जो इसमें इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें सेल प्रेजेंट होते हैं और जो सेल होता है उसकी स्टडी को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। इसकी बॉडी हेड, फुट और विसेरल मॉस और विसेरल हम्प में डिवाइडेड होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये साइजोसिलोमेट्स होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब प्रेजेंट होता है। इनमें सिलोम लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब कुछ जगहों पे ही पाया जाता है, जैसे कि नेफ्रीडिया में प्रेजेंट होता है तो उसको नेफ्रोसील बोलते हैं। हर्ट में प्रेजेंट होता है तो उसको कार्डियोसील बोलते हैं। इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है इसलिए इसको इंट्रोसील बोलते हैं। इनको एम्फीबियंस भी कहा जाता है इनवर्टिब्रेट का। क्यों एम्फीबियंस कहा जाता है? क्योंकि वो 2 लाइफ मोड में रहते हैं, एक टेरेस्ट्रियल लाइफ मोड में और एक एक्वेटिक लाइफ मोड में। जब टेरेस्ट्रियल लाइफ मोड में रहते हैं तो इनमें जो रिस्पायरेशन होता है वो पल्मोनरी सैक के द्वारा होता है, और एक्वेटिक लाइफ में जो रिस्पायरेशन होता है वो गिल्स और टेनिडिया के द्वारा होता है। जो गिल्स होता है इसमें 2 तरीके से होता है, एक मोनोपैक्टिनेट गिल और एक बाईपैक्टिनेट गिल। मोनोपैक्टिनेट गिल में का एग्जाम्पल है पाइला, जो कि सिंगल होता है मोनोपैक्टिनेट गिल। बाईपैक्टिनेट गिल जो होता है वो पेयर में पाया जाता है और ये यूनियो में प्रेजेंट होता है। इनकी जो बॉडी होती है वो हेड, फुट और विशेरल हम्प और विशेरल मास में डिवाइडेड होता है। हेड पार्ट में माउथ होता है और सेंस ऑर्गन होते हैं। जो फुट होता है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसमें 3 टाइप्स के लोकोमोशन होते हैं। एक होता है क्रेवलिंग, दूसरा डिगिंग, तीसरा होता है मॉडिफाइड इनटू टेंटिकल्स। क्रेवलिंग जो होता है वो स्नेल में देखने को मिलता है, डिगिंग जो होता है वो मसल्स में देखने को मिलता है, और मॉडिफाइड इनटू टेंटिकल्स यानी टेंटिकल्स किस में दिखने को मिलता है? स्क्वैड्स में। विसेरल हम्प और विसेरल मास जो होता है उसमें विसेरल ऑर्गन होते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स होते हैं। इनमें रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको रेडोला कहते हैं, और ये बाइवल्विया क्लास में एब्सेंट होता है जिसको पेलाकोपोडा भी कहते हैं। इनमें जो कीमो रिसेप्टर होता है वो ऑस्फिरेडियम होता है, जो कि बाइपैक्टिनेट होता है, और ऑस्फिरेडियम का काम होता है कि ये वाटर के केमिकल नेचर को चेक करता है। इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम 2 प्रकार से होते हैं, ओपन टाइप, एक क्लोज टाइप। ओपन टाइप जो होता है वो हीमोसिलिक टाइप का होता है। ये सभी क्लास के मेंबर्स में पाया जाता है। फाइलम मोलस्का के सभी क्लास के मेंबर में पाया जाता है, लेकिन जो सिफेलोपोडा के मेंबर होते हैं उनमें ओपन टाइप नहीं बल्कि क्लोज टाइप प्रेजेंट होता है। सिफेलोपोडा में एग्जाम्पल जैसे कि नोटिलस, ऑक्टोपस, लोलिगो और शीपिया। स्क्रेटी ऑर्गन, इसमें ऑर्गन ऑफ बोजेनस और क्रेबर्स ऑर्गन होते हैं। ये दोनों अलग अलग ऑर्गन है, सेम नहीं है। ओके, ये हर्बीवोरस होते हैं, लेकिन जो स्क्वैड्स होता है वो कॉर्निवोरस और प्रीडेटर होता है। इसमें हीमोसाइनिन जो होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। ये डाइसियस भी हो सकते हैं, मोनोसियस भी हो सकते हैं। डाइसियस का मतलब मेल और फीमेल गैमेट जो है वो अलग अलग, मतलब मेल और फीमेल जो मेंबर है वो अलग अलग होगा। मोनोसियस का मतलब मेल और फीमेल सेम में होंगे। फर्टिलाइजेशन, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जैसे कि यूनियो में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है जैसे कि पाइला में। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट पाइला में होता है और इनडायरेक्ट यूनियो में होता है। और अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा भी बनेगा। तो लार्वा कौन कौन से बनते हैं? ट्रोकोफोर लार्वा, विलेगर लार्वा और ग्लोचिडियम लार्वा। जो विलेगर और ग्लोचिडियम लार्वा है वो यूनियो में बनता है। इनमें टॉर्शन देखने को मिलता है। टॉर्शन मतलब होता है रोटेशन ऑफ विसेरल मास इन 180 डिग्री। ये जो टॉर्शन है वो किस क्लास में देखने को मिलता है? गैस्ट्रोपोडा के क्लास में देखने को मिलता है। अब इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग इस मोलस्का के क्लासिफिकेशन को देखेंगे और इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से कवर अप कर लीजिए। ओके, थैंक यू।